नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं सामान्य हिंदी की एक बहुत ही शानदार सी क्लास जो इम्पोर्टेंट होने वाली है यूपीएसआई के एग्जाम को संबंधित और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए, साथ ही साथ जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है उनके लिए भी ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी। इसलिए कोई भी इस क्लास को छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, इस क्लास की टाइमिंग होने वाली है प्रत्येक सुबह 8 बजे। इसलिए सुबह 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलेगी और इसको आपको प्रत्येक दिन लेना है। दोस्तों, आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे, मैंने पूछा था कि किसकी विषय की मैं स्टार्ट करूं, तो अभी तक उस पर दोस्तों 150 पोल्स आए हैं और उस पर आप लोगों ने कहा 50% लोगों ने कि हिंदी की क्लास स्टार्ट कीजिए। इसलिए मैंने हिंदी की क्लास स्टार्ट की और वहां पर आप लोगों ने कहा कि सर हम व्याकरण के क्वेश्चन तो कर लेते हैं व्याकरण के लिए हिंदी के, लेकिन हम फंस जाते हैं साहित्यिक हिंदी में। तो दोस्तों, आपकी साहित्यिक हिंदी की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए मैं आपके बीच में पहला ही चैप्टर उठाया हूँ, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और यहाँ पर आप लोग दिक्कत में फंस जाते हैं। तो मैंने पहला चैप्टर उठाया है प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, और इसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं व्याकरण की तरफ अपना रुख करूंगा। तो मेरा यह कदम आपको कैसा लगा कि मैंने सर्वप्रथम रचनाओं और रचनाकार वाला चैप्टर उठाया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि रचनाएं एवं रचनाकार, हम सर्वप्रथम गद्य विधाओं की बात करते हैं, जो गद्य विधाएं हैं उनके ऊपर। तो उसमें सर्वप्रथम बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं और उसके रचनाकार कौन से हैं जो परीक्षा में पूछ सकता है। और जहाँ पर मुझसे थोड़ी बहुत ट्रिक भी मुझसे बनेगी वो मैं बता दूंगा। तो थोड़ी बहुत ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन हर पर नहीं, जिस पर थोड़ा बहुत समझ में आएगा उसको बता दूंगा। देखिए, पहला है दोस्तों आपका कि कंकड़ स्त्रोत। परीक्षा में कई बार पूछा गया कि कंकड़ स्त्रोत निबंध के रचनाकार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। दोस्तों, इस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप सब पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट निकाल कर आया हूं, जिसको बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निबंध की मात्र 15 रचनाएं आपको याद करनी है। तो कंकड़ स्त्रोत लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसके अलावा बात करते हैं हमारा कर्तव्य और युग धर्म। यह निबंध किसने लिखा है, तो हमारा कर्तव्य और युग धर्म यह निबंध लिखा है कि प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने, प्रताप नारायण मिश्र ने। इनको जानते हैं, प्रताप नारायण मिश्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से लेखक हैं और इन्होंने हमारा कर्तव्य और युग धर्म नाम का निबंध लिखा है। इसके बाद है आचरण की सभ्यता। क्या है, आचरण की सभ्यता। दोस्तों, यह आपके निबंध लिखा है आपके सरदार पूर्ण सिंह ने। तो यहाँ पर एक ट्रिक से आप रिलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि जिसके अंदर आचरण की सभ्यता होगी वही तो पूर्ण होगा। तो सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता आपके नाम का निबंध लिखा है। इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं कि पूर्ण कौन होगा, जिसके अंदर आचरण की सभ्यता होगी। आगे बढ़ते हैं कि चिंतामणि उपन्यास किसने लिखा, तो चिंतामणि निबंध किसने लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। किसने, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि उपन्यास कि निबंध लिखा है। आगे बढ़ते हैं साहित्य देवता, यह आपके निबंध किसने लिखा है, तो साहित्य देवता नामक निबंध आपके माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। दोस्तों, आप जानते हैं, इसको भी ट्रिक से बता देता हूँ कि जो कृष्ण भगवान थे वो देवता थे और वो किसके उनको क्या प्रिय था, उनको माखन प्रिय था। तो साहित्य देवता आ रहा है, तो साहित्य देवता से माखनलाल चतुर्वेदी, आप इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके। तो आप इसी रूप से आपको याद हो जाएगा। छठवां दोस्तों आपको याद करना है उजली आग। तो उजली आग किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर। ये भी दोस्तों आपको ट्रिक से याद हो जाएगा, क्योंकि दिनकर का अर्थ क्या होता है, दिनकर का अर्थ आपका सूर्य होता है और सूर्य क्या होता है दोस्तों, सूर्य आग के समान एकदम बिल्कुल तापन होता है उसके अंदर। तो उजली आग किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने। इस प्रकार से ट्रिक से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही एक ट्रिक आप ले लीजिए आपको याद हो जाएगा, आपको मैं थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूँ जिससे कि चीज़ें याद हो जाएगी, क्योंकि रचनाएं बहुत आएंगी आगे आपकी, कम से कम आपको 200 रचना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आपकी गद्य विधाएं और आपकी पद्य विधाएं मिलाकर 200 रचना, लगभग आसपास 150 से 200 रचना आपको याद करना पड़ेगा। तो आप अगर रिलेट करके याद करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा आसानी से याद होगी। और दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई को बताता हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जो हमारे बीटीएस आपके यूपीएसआई के छात्रों के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसमें बहुत सारे छात्र भी जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं दैनिक के करंट अफेयर आपको वहाँ से साझा कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आगे देखते हैं कि गांधी जी की देन। तो गांधी जी की देन का निबंध किसने लिखा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और गांधी जी के काफ़ी करीबी थे। तो आप ये अगर आप इतिहास पढ़ें तो आपको पता ही होगा, तो उस प्रकार से रिलेट करके देख सकते हैं कि गांधी जी की देन किसने लिखा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है यह निबंध। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर 8वां है कि जीवन का काव्य निबंध किसने लिखा है, तो जीवन का काव्य लिखा है काका कालेलकर ने। दोस्तों, मैंने तो इस प्रकार से याद किया, यहाँ पर देखिए जीवन का काव्य से खत्म होता है, काव्य से, और काका कालेलकर, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे है दोस्तों आपका कि ठेले पर हिमालय किसने लिखा है। तो ये तो बहुत ही सुंदर सी रचना है, एक बहुत ही सुंदर सा निबंध है दोस्तों। इस सब को पता होता है, मुझे लगता है आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि ठेले पर हिमालय आपके धर्मवीर भारती ने लिखा है।
धर्मवीर भारती ने लिखा है। आप जानते हैं कि भारत के दोस्तों के आपके उत्तर में हिमालय है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ठेले पर हिमालय, हिमालय आपके धर्मवीर भारती ने लिखा है। ट्रिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बहुत सारे ट्रिक भी बता रहा हूँ, तो अगर आप ट्रिक से इस प्रकार से याद करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद दोस्तों है आपका कि जयप्रकाश भारती की रचनाएं हैं। एक तो इनका निबंध है अथाह सागर और एक अनंत आकाश है, दो अलग अलग हैं, अथाह सागर अनंत आकाश। तो आपके जयप्रकाश भारती। दोस्तों भारत क्या है, भारत क्या है, वह दोस्तों अथाह सागर के समान है, मतलब इतना बड़ा है, और अनंत आकाश के समान है, मतलब दोनों इसकी आपके इसको बड़ा दिखा रहा है। तो भारत तो बड़ा हवाई है, आप जानते ही हैं। तो इसलिए जयप्रकाश, आप हमारा भारत है तो हम भारत को बड़ा ही कहेंगे ना, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जयप्रकाश भारती ने लिखा है अथाह सागर अनंत आकाश। आगे है गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। दोस्तों ये दोनों वृक्ष हैं, गेहूं और गुलाब, और इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी। समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमको आज 15 निबंध देखना है, 15 निबंध देखना है, और 9 दोस्तों आपको आज मैं कहानी बताऊंगा, मतलब कि 9 कहानी के लेखक कौन कौन से हैं। ये 9 आपके, ये जो मैं आपको आज 24 लिखाऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों आप एक अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और मेरे पढ़ाने के आपके लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद इसको आप स्वतः से एक बार रिवीजन कीजिएगा, और जो ट्रिक बताइए उस प्रकार से रिलेट करके। उसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा, उसके बाद अगले दिन मतलब कल दोस्तों क्या कीजिएगा, आप कल एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, और फिर एक हफ्ते बाद रिवीजन कीजिएगा। इतनी लंबी बात, तो इस प्रकार से आपको बीच बीच में रिवीजन करना ही है। देखिए इसके बाद है कि गांव सुखी हम सुखी। यह आपके निबंध किसने लिखा है, तो गांव सुखी हम सुखी लिखा है विनोबा भावे ने। किसने, विनोबा भावे ने लिखा है कि गांव सुखी हम सुखी। इसके बाद है कि कल्पलता और अशोक के फूल, ये 2 आपके निबंध हैं, अशोक के फूल और एक कल्पलता, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे बढ़ते हैं। कुछ बिखरे पन्ने, यह किसने लिखा है, तो कुछ बिखरे पन्ने यह निबंध लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। दोस्तों इसको आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पर पन्ने है, यहाँ पर पुन्नालाल है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कुछ बिखरे पन्ने किसने लिखा था, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। आगे है कि खून की छींटें। तो खून की छींटें लिखी है आपके भगवत शरण उपाध्याय ने। किसने लिखा है, भगवत शरण उपाध्याय ने खून की छींटें लिखा है। तो इस प्रकार से मैंने आपके 15 आपको निबंध बताए, जिसमें से कम दोस्तों आपके 8-9 के तो मैंने ट्रिक से आपको याद करा दिए, 8-9 को तो मैंने ट्रिक से याद करा दिए, और जो दोस्तों आपके लगभग जो आपके 4-5 बच जाते हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लीजिए, थोड़ा सा आप एफर्ट कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप इस प्रकार से 15 निबंध पढ़ के जाते हैं तो यहाँ से एक ना कोई क्वेश्चन आपका आना ही तय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ कहानी की। पहला दोस्तों आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सब जानते होंगे, आप सब जानते होंगे इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी लिखा है आपके इंसा अल्लाह खान ने। किसने लिखा है, इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी कहानी की आपको इसका आपके क्या लिखा है, आपकी इसको आपकी रचना की है, और ये तो बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको याद ही है। आगे बढ़ते हैं कि राजा भोज का सपना। यह आपकी कहानी किसने लिखी, तो राजा भोज का सपना जो है यह कहानी लिखी राजा शिव प्रसाद सितारे ने। यहाँ पर देखिए दोस्तों राजा है और यहाँ पर भी राजा है, तो इस प्रकार से ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे। राजा आपके है, इस प्रकार से आप इसको जब ऑप्शन देखेंगे ना चार ना, तो आपके ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ पर राजा है और यहाँ भी राजा। सर ने तो बताया था कि राजा रिलेट कर लेंगे तो याद आ जाएगा। तो राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। इसके बाद दोस्तों आपका है इंदुमती, और इंदुमती एक स्त्री का नाम है, और वह स्त्री कैसी है, आपकी किशोरी है भी। किशोरी स्त्री, किशोर आपके मतलब क्या होते हैं, किशोर जो होते हैं वो आपके व्यक्ति मतलब कि बॉय होता है, और जो किशोरी होता है वो आपकी गर्ल होती है। तो इंदुमती कैसा नाम दिख रहा है आपको, गर्ल का नाम दिख रहा है ना इंदुमती, और वह किशोरी है। तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी ने इस आपकी कहानी की आपके रचना की है। तो इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं। रानी केत की कहानी आपको पता ही है, राजा भोज का सपना पर राजा से रिलेट करके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय, यह आपके कहानी किसने लिखी है, तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने एक आपके क्या लिखी थी, एक निबंध भी लिखा था चिंतामणि। चिंतामणि दोस्तों आप जानते हैं कि जो आपके श्री राम जी थे, जो श्री राम जी थे उनको आपको हमेशा ही चिंता थी, क्योंकि क्या थी चिंता, पहली बात तो आपके उनको वनवास जाना पड़ा, दूसरी बात वनवास में जाने के बाद बहुत जल्द उनकी सीता जी का क्या हो गया, आपका हरण हो गया, तो उनको हमेशा चिंता रहती कि सीता कैसी होंगी, सीता कहाँ होंगी। तो रामचंद्र इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि चिंतामणि निबंध उन्होंने लिखा है। और यहाँ पर देखिए कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, यहाँ पर लिखा है 11 वर्ष का समय, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं 14 वर्ष 11 वर्ष, तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। जब वहाँ पर 11 वर्ष का समय आप देखेंगे ना, ऐसे लिखा रहेगा 11 वर्ष का समय, तो आपको याद आ जाएगा कि 14 वर्ष का वनवास तो राम जी को मिला था, तो रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। चिंतामणि देखेंगे तो याद आएगा हाँ चिंता तो राम जी को बहुत ज़्यादा थी, तो रामचंद्र शुक्ल। जब आप उसको ऑप्शन को देखेंगे ना तो बहुत जल्दी रिलेट कर देंगे। और जब मैं आपको यहाँ पर पूरे 200 रचनाएं करा लूँगा ना, तो एक आपकी मॉक टेस्ट भी लूँगा, एक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उसका एक मॉक टेस्ट लूँगा, और वहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार आपका ट्रिक काम कर रहा है।
तो घबराइएगा मत, बस चैनल पर जुड़े रहिए और प्रत्येक सुबह 8 बजे की क्लास आप लेते चलिए। मैं सोच रहा हूँ कि 3 से 4 क्लास आपकी रचनाओं वाला कर दूँ और दिन में आपके 6 दिन क्लास चलेंगी, आपके रविवार को ब्रेक रहेगा, और 2 दिन मैं सोच रहा हूँ कर दूँ दोस्तों आपकी टेस्ट, ओवरऑल टेस्ट की, मतलब व्याकरण सहित मिलाकर आपका पूरा टेस्ट। ठीक है, ये 2 मैं सोच रहा हूँ कि आपकी सुबह 8 बजे की क्लास आएंगी, 4 दिन आपकी रचनाएं आ जाएँ और 2 दिन आपका ओवरऑल टेस्ट हो जाए कि मतलब पूरा व्याकरण वगैरह मिलाकर किस प्रकार से पेपर आएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और हमारी ट्रिक आपको कैसी लग रही है इस बात को भी कमेंट में बताइएगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, किसने लिखा है आपको, उसने कहा था, लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, यह आपके निबंध आपकी कहानी लिखी है। चांद और टूटे हुए लोग, कभी दोस्तों पूछता क्या है कि उसने कहा था यह किस विधा की रचना है, आपको लिखा रहेगा कहानी, निबंध, उपन्यास, एकांकी, तो आप कहेंगे कि यह आपकी कहानी है। तो ऐसे भी आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज लाया है कि निबंध फिर कहानी, इसलिए ये भी आप समझ कर चलेंगे। तो उसने कहा था दोस्तों, आपके बता दिया कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने। अब है चांद और टूटे हुए लोग, यह आपके किसने लिखा है, तो चांद और टूटे हुए लोग आपके, यह आपके कहानी लिखी है धर्मवीर भारती ने, और ठेले पर हिमालय भी इन्होंने लिखा था आपके एक निबंध, आपको बताया ही मैंने ऊपर। आगे बढ़ते हैं कि प्रेमांजलि, इसके बाद दोस्तों ये उसकी रात में होना चाहिए पूस की रात, मैंने थोड़ा गलत यहाँ पर टाइपिंग कर दी है। प्रेमांजलि, पूस की रात और पंच परमेश्वर, इनकी 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला की प्रेमांजलि, दूसरा पूस की रात और तीसरा पंच परमेश्वर, और ये तीनों कहानी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों कहानी लिखी है आपके मुंशी प्रेमचंद्र ने। और मुंशी प्रेमचंद्र जी से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए तीनों याद रखिएगा, प्रेमांजलि, पूस की रात और आपका पंच परमेश्वर। आगे बढ़ते हैं कि आकाशदीप, इनका ये 2 हैं आपके, एक है आकाशदीप, एक है इंद्रजाल, ये 2 आपके कहानी इनकी भी है जयशंकर प्रसाद जी की। तो जयशंकर प्रसाद की पहला आपकी आकाशदीप, दूसरा है इंद्रजाल, ये 2 कहानी किसकी आपके जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन पूछ रहे कि आकाशदीप कहानी की रचना किसने की है, जयशंकर प्रसाद ने। इंद्रजाल की तो तब भी आपकी जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों कि झलमला कहानी के लेखक कौन है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। कौन है आपकी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसको आप इस प्रकार से ट्रिक करिएगा कि यहाँ पर देखिए ला है, यहाँ पर विला है, तो फिर 5 शब्द में तो आपको यहाँ पर ला ही ला दिख रहा है, झलमला ला ज़्यादा समझ में आ रहा है। और यहाँ पर इनके नाम में देखिए पद्मलाल, यहाँ भी कितना ला है, पुन्नालाल, यहाँ भी कितना ला है। तो इस प्रकार से ट्रिक से थोड़ा सा आपकी, जब आपको झलमला दिखे तो आपको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आपके अपने आप आपका हाथ वहाँ पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको 15 आपको बताया आपके क्या निबंध, और यहाँ पर 9 बताया आपको कहानी। कितना बताया, 9 आपको कहानी, बन गए कुल 24। और 24 में मैंने आपको लगभग 16 से 17 रचनाओं की तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। उसके अलावा दोस्तों जो 8-10 आपकी बच जाती हैं, 8 लगभग आपकी बच जाती हैं, उसको आप स्वतः थोड़ा सा एफर्ट करके याद कर लीजिएगा। अगर आपने इन 24 को याद कर लिया तो आपके क्वेश्चन इसमें से अवश्य ही आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारी रचनाओं आपकी प्रमुख रचनाकार का प्रथम पार्ट था, अभी इसकी और भी क्लासें आएंगी। देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसकी PDF फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF फाइल वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फॉलो कर सकते हैं दोस्तों हमें आप ट्विटर पर, हमारा यूजर नेम है @examtak ऑफिशियल, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी है, तो ट्विटर को जाकर बस फॉलो कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक जो भी UPSI के छात्र स्पेशल हैं उनको आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर दैनिक करंट अफेयर में शेयर करता रहता हूँ, और भी आपके एजुकेशन की बातें वहाँ पर और भी आपके चलती रहती हैं, तो ग्रुप जाकर बस ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सामान्य हिंदी की पहली क्लास यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। प्रमुख रचनाकार में आज हमने 24 देख लिया है, अभी इसकी क्लासें आती रहेंगी, तो हम बहुत जल्द आपके ये पूरा रचनाकार की क्लास हम सोच रहे हैं 5 से 6 क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम व्याकरण की तरफ रुख करेंगे, और जो भी चैप्टर आप लोगों को जो भी आपको कठिन लग रहा होगा वही क्लास में आपकी स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल पर इसी प्रकार से अपना विश्वास बनाए रखिए, अपने मित्रों को भी जोड़िए और इसी प्रकार से बने रहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए दोस्तों हृदय की अनंत गहराइयों के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और इतना भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।